हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम EMRS PGT हिंदी सिलेबस के विषय में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि PGT हिंदी में क्या क्या आएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। पहले आएगा हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन, आदिकाल से रीतिकाल। इसमें क्या क्या है, इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनके रचनाएं, साहित्य के विशेषताएं, भाषा, शैली, ये सब हमने तैयार करना है। उसके बाद देख लेते हैं आदिकाल। आदिकाल में है हमारे चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। मतलब आदिकाल को तो आपने डीपली पढ़ना ही है, पर इसमें चंद्रवरदाई हो गया, अमीर खुसरो और विद्यापति, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इनके विषय में कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल से क्या क्या है, निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। उसमें कौन कौन है हमारे, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन। इनके बारे में मतलब डीपली से हमने पढ़ना है। ये तो पढ़नी ही है। निर्गुण भक्ति धारा हो गई, ज्ञान मार्ग की शाखा हो गई और प्रेम मार्ग की शाखा हो गई, ये सब तो पढ़ने ही हैं। पर इनके अलावा कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी और कुतुबन, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर आ जाता है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा, वैष्णव भक्ति है, ये वैष्णव भक्ति, वैष्णव भक्ति शाखा में कौन कौन है, तुलसीदास हैं, फिर केशवदास, तुलसूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर आ जाता है रीतिकाल। रीतिकाल में क्या क्या पढ़ना है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। और फिर कौन कौन आ जाते हैं, देव, घनानंद, बिहारी, ये सब बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। कौन कौन, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति भूषण, पद्माकर, इन सभी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर है आ जाता है आधुनिक काल। फिर क्या है, आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या क्या है, युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली, ये सब पढ़ने हैं। फिर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, मैथिली शरणगुप्त, इनको भी अच्छे से पढ़ना है। फिर छायावाद में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनके विषय में अच्छे से पढ़ना है। फिर है प्रगतिवाद में पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, इनके विषय में तैयारी करनी है। फिर है आ जाता है प्रयोगवाद। क्या आता है, प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा और आगे, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर है नई कविता। नई कविता में क्या क्या करना है, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ, इनको वही डीपली से पढ़ना है। फिर आ जाता है हमारा गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। क्या जाता है, गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। अब गद्य में हमारे क्या क्या आते हैं, गद्य में हमारे नाटक, कहानी, एकांकी, निबंध, उपन्यास, ये सब क्या आते हैं, हम गद्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, अन्य गद्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। मतलब क्या क्या उन्होंने उस टाइम भाषा प्रयोग की थी, जो शैली उन्होंने अपनाई थी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकाकी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय, यानी इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। निम्नलिखित गद्य लेखकों की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, व्याख्या से संबंधित अंश हास्य स्पष्टीकरण भाषा का शैली पर आधारित है। यानी जो नीचे जो हमारे ये आए हैं, इनके विषय में बहुत अच्छे से पढ़ना है। यानी कि यहाँ से
जो मतलब ये नीचे लिखे हुए हैं, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोवती, भीष्म सहानी, शेखर जोशी, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। यानी जो ये गद्य लेखक हैं, इनकी जो रचनाओं में से व्याख्या संबंधित कुछ अंश पूछे जा सकते हैं। उनका जो आशय का स्पष्टीकरण होता है, उनके भाषा शैली पर संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सब प्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषय परक प्रश्न भी आ सकते हैं, मतलब जो हमारी सब प्रसंग व्याख्या होती है। फिर आ जाता है हमारा हिंदी साहित्य काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न। हिंदी साहित्य के काव्य साहित्य पर जो आधारित प्रश्न होते हैं, उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें से कवियों की प्रसिद्ध रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित प्रश्न, व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय परक प्रश्न। यानी सब कुछ इसमें से ही पूछा जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। जो जो इन्होंने कवि लेखक वगैरह दिए हैं, इसमें से ही। फिर प्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य और विषय परक प्रश्न आ जाएंगे। सौंदर्य परक यानी शिल्प सौंदर्य जो होता है, शिल्प सौंदर्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद है ये, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, फिर निराला पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। आगे ये सभी मतलब हमने क्या एमए तक की जो भी पढ़ी हुई हैं, हमारी जो कवियों की प्रसिद्ध कविताएं हैं, वो हमने सब तैयार करनी है। नंबर 3 पर आ जाता है हमारा कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य है ये, औचित्य पर आधारित एक प्रश्न, जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचना एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। जितने भी मतलब इसमें अब तक कवि या लेखक आ चुके हैं, वो ही सब होंगे। फिर काव्य शास्त्रीय अध्ययन, काव्य शास्त्रीय अध्ययन में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। काव्य शास्त्र में जैसे हमारे काव्य शास्त्र के जो भी होते हैं, जैसे काव्य शास्त्र में काव्य साहित्य का अर्थ हो गया, स्वरूप हो गया, साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य। काव्य शास्त्रीय अध्ययन में काव्य गुण आ जाते हैं, काव्य दोष आ जाते हैं, ये सभी आएंगे। साहित्य की विविध विधाएं होगी, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण में प्रसाद गुण, ओज हो गया, माधुर्य गुण हो गया, ये सभी आएंगे। काव्य दोष की विस्तृत जानकारी, इसमें छंद ज्ञान, वार्णिक या मात्रिक जो छंद होते हैं उनके विषय में, अलंकार, अलंकारों में हमारे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार एवं नया अलंकार जो भी आते हैं, वो सब आ जाएगा इसमें काव्य शास्त्रीय अध्ययन में। अगला देख लेते हैं लेखन कौशल और पत्रकारिता। इसमें क्या क्या आता है। पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंट माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार। उसके बाद है रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं व्यवहारिक लेखन पर विषय परक प्रश्न। व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप जैसे जिसमें प्रयोजनमूलक हिंदी होगी, उसके विविध आयाम हो गए। कार्यालय हिंदी, उसके विविध आयाम। प्रतिवेदन क्या होता है, उसका अर्थ, उसके तत्व, विशेषताएं, प्रकार, प्रतिवेदन लेखन। फिर कार्यसूची, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यवक्षता, स्वरूप और निर्माण, ये सब क्या इस किसमें पूछा जाएगा। व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक जो प्रश्न होगा उसमें पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न कविता, यानी पूछे तो प्रश्न ही जाएंगे। फिर कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में।
ठीक है। फिर आ गया लिख दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना, कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन। फिर आ जाता है हमारा विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न। वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी कविता लेखन। समसामयिक विषय क्या होते हैं? समसामयिक विषय इस पद के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत घटनाएं तथा विचार, विषय तथा मुद्दे दोनों ही आते हैं, जो यानी हमारे समय में घट रही हैं घटनाएं, और यह क्षेत्र में इन दोनों के एकाकी रूप में लिखने पर अधिक व्यापक है। आधुनिक घटना वह घटना जो घट चुकी है और महत्वपूर्ण हो सकती है और महत्वहीन भी, यानी कि समसामयिक विषय वो हो जाता है जो हमारे समय जो अब हो रहा है। वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय। फिर आ जाता है हमारा व्याकरण खंड। व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा? व्याकरण में शब्द विचार एवं शब्द भंडार हो जाएंगे, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकाकी, अनेकार्थी, शब्द युगम, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, यह सब किस में आएगा? व्याकरण में। पद विचार, पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, भेद, प्रयोग, पद परिचय, ये सब पूछा जाएगा। वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ, रचना की दृष्टि से वाक्य, ये सब आएगा। परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, इस सब के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं। स्वर संधि पूछी जाएगी, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर आ जाता है आपका सबसे लास्ट में अपठित बोध, यानी कि काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, गद्यांश, साहित्यिक, और मतलब एक काव्य से संबंधित एक होता है हमारा, और फिर उसके बाद एक गद्यांश। ये बस अब तक के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। EMRS PGT हिंदी का सिलेबस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।